गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्स में पेपर 2 का टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो यूनिट 1 में आता है। और आज हम लोग जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि इसका मीनिंग को जानेंगे, डेफिनेशन को जानेंगे, और फिर हम लोग एलिमेंट एंड कॉन्सेप्ट इसका जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एलिमेंट कौन कौन सा है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग पढ़ते हैं कि द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो फैक्टर है, that influence business operating across borders। बॉर्डर के उस पार बिजनेस करने में, बिजनेस ऑपरेट करने में जो एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, उसी को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक लैंडस्केप shaped by wide range of factors including इकोनॉमिक, जिसमें बहुत बड़ा मतलब वाइड रेंज होता है फैक्टर का, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर शामिल होता है, पॉलिटिकल फैक्टर शामिल होता है, लीगल फैक्टर होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है, कल्चरल होता है और कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट होते हैं। अब हम लोग डिटेल में सब सबको जानेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या शामिल है जो बिजनेस को प्रभावित कर सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर में क्या शामिल है जिससे बिजनेस प्रभावित होता है। जैसे समझ के चल सकते हैं आप कि जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आए दिन जो पॉलिटिकल अस्थिरता है वो बना रहता है। बांग्लादेश में भी फिलहाल अभी कुछ सालों से पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो वहाँ जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस सेटअप करने में, वहाँ बिजनेस करने में कतराते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जब चेंजेस देखा जाता है तो पॉलिटिकली चेंज होता है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन देश के अंदर चेंज हो जाता है, जिससे बिजनेस जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो पॉलिटिकल चेंजेस समझ गए होंगे। लीगल वही, जब पॉलिटिकल चेंज हुआ, पॉलिटिक्स चेंज हुई उस देश की, तो वहाँ लीगली कुछ रूल्स लेकर के आएंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में क्या है कि अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, पुराने ढर्रे वाले टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपका बिजनेस जो है वो पिछड़ जाएगा, आपका देश जो है वो पिछड़ जाएगा, लोगों का कंसंट्रेशन आपके देश के प्रति कम हो जाएगा। कल्चरल में क्या होता है कि जैसे हिंदुस्तान है, तो यहाँ लोगों को मुर्गा मीट खाना बहुतों को नहीं पसंद है। ये धर्म से जोड़ करके देखते हैं मुर्गा मीट को। जो हमारा नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉनवेज होता है वो धर्म से रिलेटेड होता है। जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है तो सभी कोई श्रावण मास में मुर्गा नहीं खाता है, बहुत कम लोग खाते हैं। तो ये कल्चरल है। अब अगर जैसे डोमिनोज जैसे कंपनी अगर भारत में आई और पिज्जा बनाने स्टार्ट की, तो उसमें कुछ मांस मछलियां यूज किया जाता था। अब यहाँ लोगों को जब पता चला तो लोग खाने से कतराने लगे, यानी कि डोमिनोज जो है वो लॉस में जाने लगा। तब फिर वो कल्चरल आधार पर अपना जो इंग्रेडिएंट है उसको चेंज किया, तब जाकर के वो सरवाइव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जहां आप बिजनेस करने जा रहे हैं वहां का आपका कल्चरल जो चीजें हैं उसको अडॉप्ट करना होगा। लोगों को क्या पसंद है उसको देखना होगा। लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या खाना पसंद करते हैं, ऑयली खाना पसंद करते हैं या सादा खाना पसंद करते हैं, ये सब चीजें समझना होगा। इसी डेफिनेशन का हिंदी वर्जन है ये, व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है की एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब की एलिमेंट को देखिएगा तो उसमें पहला जो है एलिमेंट वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे आप समझिए
कि दिस encompasses the political stability of a country, the type of government in power, its policies and regulations, and international relations. For instance, a government is a stance on trade policies, taxation, foreign investment can significantly impact market access, pricing and overall business viability. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि दिस इनकम्पासेस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि किसी देश का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कितना है, किस तरह से स्थिरता है वहां। जैसे भारत में बीजेपी का गवर्नमेंट जो है वो लगभग 11-12 साल से देश में शासन कर रही है। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल शासन की थी। तो ये पॉलिटिकल जो है वो क्या है, पॉलिटिकल अस्थिरता है, स्टेबिलिटी है, जिससे लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है कि हाँ उस देश में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलता है, हमारा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, इट्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस and international relation. For instance, a government's stance on trade policies, taxations, or foreign investment can significantly impact market access, pricing, and overall business viability. आप इतना सारी चीजें देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी और रेगुलेशन में कोई चेंजेस आता है, अगर दूसरा कोई गवर्नमेंट आता है और पॉलिसीज और रेगुलेशन को चेंज करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बदलाव आता है, या कोई देश से उसका झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो बिजनेस पे भी, पॉलिसीज पे भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे मार्केट एक्सेस, प्राइसिंग, ओवरऑल बिजनेस विएबिलिटी सभी में बदलाव देखने को मिलता है। तो पहला हो गया आपका पॉलिटिकल। दूसरा जो एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, इसको ध्यान से रखिएगा, ये एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा जो एलिमेंट है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है उसको समझना है। यह किसी देश की आर्थिक स्थितियों को संदर्भित करता है, यानी कि उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उससे रिलेटेड है, इंक्लूडिंग फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन रेट्स, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये कैसा है, अगर मान लीजिए कोई बहुत वीक, बहुत गरीब कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लो पॉपुलेशन भी नहीं है, लोगों का परचेजिंग पावर नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, तो वहां फिर मुश्किल हो जाता है। ये सब सभी चीजें जो है वो देखा जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री का देखा जाता है, इन्फ्लेशन रेट देखा जाता है, एक्सचेंज रेट देखा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो देखा जाता है, पॉपुलेशन फैक्टर भी देखा जाता है, लोगों का परचेजिंग पावर देखा जाता है। ये सब सभी फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। अ हेल्दी इकोनॉमी with a strong GDP and a stable currency is generally more attractive for international business। और इंटरनेशनल बिजनेस में जो अट्रैक्टिव बनाता है वो है स्टेबल करेंसी, जीडीपी, स्ट्रॉन्ग जीडीपी होना चाहिए, हेल्दी इकोनॉमी होना चाहिए, तब जाकर के लोग का कंसंट्रेशन आपकी तरफ आएगा कि हाँ हम इन्वेस्टमेंट करें वहां। नेक्स्ट जो है वो है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अब लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में आपको समझना ये है कि लीगल का मतलब क्या होता है, लीगल को समझना है पहले। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में आता है दिस एलिमेंट कवर द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस सच एज ट्रेड एग्रीमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉज, environmental regulations. Business need to navigate this diverse legal system to ensure compliance and avoid potential legal issues। कानूनी और नियामक वातावरण में क्या आते हैं, तो लीगल जो फ्रेमवर्क है जो इसमें गवर्निंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट्स है, लेबर लॉज है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है, बिजनेस नीड टू नेविगेट दिस डाइवर्स लीगल सिस्टम। ये सब सभी जो है वो लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में आता है। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं वो है टॉपिक आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए अभी का दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। अगर आपके पास
करेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप पिछड़ जाइएगा। आपके यहाँ कोई बिजनेस करना, कोई सेटअप करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इंक्लूड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन अ कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी एंड द adaptation of new technology. Technological advancement, particularly in communication, logistics, have significantly facilitated इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ये सभी जो है वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर में आता है, जिसमें आपके देश के अंदर किस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपका देश जो है वो डेवलपमेंटल मतलब डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैसा है, और आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे और कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, ये सब सभी चीजें को देखा जाता है, तब जाकर के आपके देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। नेक्स्ट कल्चरल को देखेंगे तो कल्चरल में क्या जाता है कि इसमें है आपका कि दिस पर्टेन्स टू द वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड, कस्टम्स, है ना, ये सभी चीजें जो है वो कल्चर में आ जाता है। customs, society that can influence consumer behavior, business etiquette, and management practices. Understanding cultural nuances are crucial for tailoring marketing strategy, building relationship, and avoiding misunderstanding. कल्चरल का मतलब समझिए, भारत एक ऐसा देश है जहां हर स्टेट में अपना अपना कल्चर, अपना अपना बिलीफ को फॉलो किया जाता है। अब लोगों का कल्चर खान पान से भी पता चलता है कि खान पान उनका उनका टेस्ट अलग अलग होता है, उनका पहनावा ओढ़ावा अलग अलग होता है। आप अगर वैसा जैसे साउथ में जाइएगा तो धोती लुंगी पहनना पसंद करते हैं लोग, तो आपको वहां जीन्स का सेल करोगे तो वहां फिर टफ हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि हम जो चीजें, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ सेल कर रहे हैं, वहां का कल्चर क्या है, तो उसी कल्चरल इन्वायरमेंट का बात किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दिस पर्टेन टू वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड, कस्टम्स इन सोसाइटी कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस एटिक्वेट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। Understanding cultural nuances is crucial for tailoring marketing strategy, building relationship, and avoiding misunderstanding. This is a cultural environment, and आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कल्चरल इन्वायरमेंट होता क्या है। आगे आप देखिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अभी प्रतिस्पर्धा का दौर है। जैसे आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपका बाजार में दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाता है, सेम प्रोडक्ट आ जाता है, कम प्राइस में आ जाता है, तो ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया। जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च किए और सेम प्रोडक्ट, सेम चीजें आई बाजार में और आपको कंपटीशन दे रही है, वही है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। दिस इन्वायरमेंट involve analyzing the intensity of competition in foreign market, including the presence of local and international competitor, their strengths and weaknesses, and market share. ये है आपका कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। आगे हम लोग देखेंगे वो है चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या होता है उसको समझिए। चैलेंजेस political instability, sudden shift in government policies, or social unrest can disrupt operations and pose risk in investment. जो चुनौतियां हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का, वो क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। स्टेबिलिटी मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता है, अस्थिरता में इंस्टेबिलिटी होता है, जहां गवर्नमेंट जो है वो बहुत दिनों तक वर्क नहीं करती है, जिससे जो इन्वेस्टर हैं वो परेशान होते हैं पॉलिसीज को लेकर के, रेगुलेशंस को लेकर के। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस, जिसमें लैंग्वेज बैरियर आता है, वेरिड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, डिफरेंट नेगोशिएशन अप्रोचेस होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आगे हम लोग समझेंगे लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नेविगेटिंग डाइवर्स लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेशन रिक्वायरमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्री कैन चैलेंजिंग। अलग अलग देश के अलग अलग कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, जिसको
थोड़ा चैलेंजेस के रूप में देखा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये जो सेम चीजें हैं लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जिसमें हमारा रहेगा क्या, अपॉर्चुनिटीज। आज हम लोग चैलेंजेस पढ़ लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी, देन हम लोग आगे फिर टॉपिक पढ़ते चलेंगे जो आपका यूनिट 1 में है। यूनिट 1 का एक एक टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, पूरा पहले यूनिट 1 को कवर करेंगे, देन हम लोग यूनिट 2 में जाएंगे। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज है तो आप कमेंट के माध्यम से, और आप नंबर भी दिया हुआ है, नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।